8 मार्च 2014 की रात को मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ने कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। ये एक सामान्य व्यावसायिक उड़ान थी जिसमें कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। फ्लाइट को टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। पायलट कैप्टन शहरियार अहमद शाह और को पायलट फरहाद हामिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अंतिम बार संपर्क किया और सब ठीक होने की पुष्टि की। रात के 1:19 पर पायलट ने आखिरी शब्द कही, गुड नाइट मलेशियन 370G। इसमें कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो। कंट्रोल टावर ने पहले से तकनीकी गड़बड़ी दी सकता, कभी कभी विमान संपर्क से बाहर हो जाते, लेकिन कुछ मिनटों में फिर से कनेक्ट हो जाते। लेकिन 10 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट और फिर पूरा इकट्ठा। कोई संकेत नहीं। ATS ने विमान की ओर बार बार कॉल किया और कोई जवाब। बीजिंग एयरपोर्ट को भी खबर दी गई, फ्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार, लेकिन वहां भी MH370 कभी नहीं पहुंचा। रात के 3 बजे तक ये साफ हो चुका था कि विमान गायब हो चुका है। सुबह होते ही मलेशियन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विमान एजेंसियों ने खोज अभियान शुरू कर दिया। ये अब तक के सबसे बड़े एडिशन मिस्ट्री में से एक बनने वाला। खोज दलों ने विमान के संभावित रास्ते का विश्लेषण किया और दक्षिण चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी और मलक्का की जल संधि का खोज शुरू कर दी, लेकिन कोई भी संकेत नहीं मिला। MH370 आखिरी बार जब ट्रैक हुआ था तो वह वियतनाम के ऊपर था। उसके बाद उसने एक अजीब मोड़ लिया पर पश्चिम की ओर पड़ गया। यह चौंकाने वाली बात थी क्योंकि उसे सीधे उत्तर दिशा में बीजिंग की ओर जा रहा। खोजी दलों को शक हुआ कि किसी ने उसे जानबूझकर विमान का रास्ता बदला। कुछ लोगों ने कहा कि विमान की कोई तकनीकी खराबी हुई होगी और पायलट ने उसे नजदीकी हवाई पट्टी की ओर मोड़ने की कोशिश करी होगी। लेकिन ये एक सवाल था, यदि एक हादसा था तो पायलट ने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया, कोई मेडे कॉल क्यों नहीं की गई। दिन बीतते गए, खोज का दायरा बढ़ता गया। मलेशियन सरकार ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और कई अन्य देशों से मदद मांगी। उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया गया और ब्रिटिश कंपनी इनमार्सेट ने दावा किया कि विमान ने दक्षिण हिंद महासागर को उड़ान भरी थी। यह भी बताया गया था कि विमान कम से कम 7 घंटे तक हवा में था जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हुआ। अब तक किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विमान आखिरकार गया कहाँ। क्या यह दुर्घटना थी, क्या यह हाईजैक हुआ था, या कोई पायलट जानबूझकर विमान को समुद्र में ले गया। साजिश के सिद्धांत तेजी से फैलने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि विमान के साथ कोई रहस्यमय घटना हुई, कुछ ने दावा किया कि एक अलौकिक अपहरण था। कई लोगों ने यह भी कह डाला कि विमान को मिलिट्री बेस पर छिपा दिया गया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि कोई भी नहीं जानता था कि वास्तव में हुआ क्या है। खोज अभियान चलता रहा। भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक हर जगह खोज की गई, लेकिन MH370 का कोई नाम निशान नहीं मिला। फिर एक दिन जुलाई 2015 में एक फ्रांसीसी द्वीप रीयूनियन को समुद्र तट पर विमान का एक टुकड़ा पाया गया। ये बोइंग 777 के फ्लेवर का हिस्सा था, वही मॉडल जो MH370 था। इसका मतलब था कि विमान कहीं हिंद महासागर में गिरा था। इसके बाद और भी कुछ मलबे मिलने लगे, जो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और तंजानिया भी तटों पर, लेकिन विमान का मुख्य ढांचा और ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। 2018 में मलेशियन सरकार ने आधिकारिक रूप से खोज अभियान बंद कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे की असली वजह कभी नहीं जानी जा सकती, लेकिन फिर भी कई अनसुलझे सवाल थे। क्या ये पायलट की आत्महत्या थी? कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन ने ही विमान को जानबूझकर समुद्र में गिराया। उनके घर के कंप्यूटर पर एक उड़ान सिमुलेशन मिला जिसमें उन्होंने इसी तरह से एक रूट ट्राई किया था, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। क्या ये हाईजैक था? कुछ ने दावा किया कि किसी आतंकवादी संगठन ने विमान पर कब्जा कर दिया और इसे किसी गुप्त स्थान पर ले गया, लेकिन किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। क्या कोई तकनीकी खराबी हुई थी? अगर विमान में कुछ गड़बड़ी हुई थी तो पायलट ने कोई इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं थी? क्या ये कोई सैन्य कार्रवाई थी? कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि विमान को गलती से किसी सेना ने मार दिया हो, पर इससे सबूत मिटा दिया गया। ये मामला आज भी दुनिया के सबसे बड़ी एक एविएशन मिस्ट्री में से एक है। MH370 के गायब होने के 10 साल बाद भी इसके बारे में नई नई थ्योरी सामने आती रहती है। परिवार के लोग अब भी जवाब मांग रहे हैं कि लेकिन शायद ये सच कभी सामने नहीं आएगा। यह एक ऐसी उड़ान थी जो आसमान में ही खो गई,
बिना किसी शक के, बिना किसी अलविदा पर। जब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और चीन की संयुक्त टीमों ने दक्षिण हिंद महासागर के बड़े हिस्से से स्कैन करना शुरू किया, उपग्रह डेटा से जो संकेत मिला उनमें एक साफ हुआ था कि M370 ने अपने मार्ग से कई सौ किलोमीटर दक्षिण की ओर मोड़ लिया था। लेकिन सवाल ये था, आखिर क्यों किसी भी फ्लाइट प्लेन में यह दिशा शामिल नहीं थी? अगर तकनीकी खराबी हुई तो पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश क्यों नहीं? और ये कोई साजिश थी तो वह किसने और क्यों? दुनिया भर के समाचार, चैनल इस घटना 21वीं सदी की सबसे बड़ी विमान बहस कह रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने सिद्धांत करने शुरू कर दी। कोई कहता था कि विमान को किसी सैन्य संगठन ने कब्जे में लिया है, कोई एलियन से जोड़ रहा था, तो कोई कुछ।